एक घने जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव के पास ही एक चमकती नदी बहती थी। नदी के किनारे एक बूढ़ी महिला का छोटा सा झोपड़ा था। उस महिला को लोग दादी जानकी कहकर बुलाते थे। दादी जानकी गांव में रहने वाले सभी लोगों के लिए दयालु माँ की तरह थी। गांव में कोई बीमार पड़ता तो दादी जानकी ही उसका इलाज करती थी। उनकी झोपड़ी में जड़ी बूटियों से भरे अनेक बर्तन रखे होते थे। एक दिन गांव में एक अजीब सी बीमारी फैल गई। लोग बुखार से तपते रहते और उनकी आंखों से लगातार पानी बहता रहता। गांव के वैद्य ने अपना सब कुछ झोंक दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब गांव के मुखिया ने दादी जानकी से मदद मांगी। दादी जानकी ने बीमारों को देखा और कहा, यह कोई साधारण बीमारी नहीं है। इसे ठीक करने के लिए मुझे जंगल में एक खास फूल लाना होगा। दादी जानकी जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल का रास्ता बहुत ही कठिन था। रास्ते में कांटे चुभते थे, जंगली जानवरों का डर था, लेकिन दादी जानकी अपने मकसद में दृढ़ थी। वह चलती रही। अचानक उन्हें एक खूबसूरत तितली दिखाई दी। वह तितली एक ऐसे फूल के पास मंडरा रही थी जो चांदी की तरह चमक रहा था। दादी जानकी उस फूल को तोड़ने के लिए आगे बढ़ी, तभी तितली ने उन्हें रोक दिया। तितली ने कहा, ये फूल सिर्फ तभी मिलता है जब कोई सच्चे दिल से किसी की भलाई के लिए जंगल में आए, लेकिन इसे लेने के लिए आपको एक शर्त पूरी करनी होगी। दादी जानकी ने कहा, मुझे कोई शर्त मंजूर है, बस मुझे ये फूल मिल जाए ताकि मैं गांव के लोगों को बचा सकूं। तितली ने कहा, इस फूल को तोड़ने के बाद आप पीछे मुड़कर नहीं देख सकती। अगर आपने पीछे मुड़कर देखा तो ये फूल हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। दादी जानकी ने तुरंत फूल तोड़ लिया और बिना पीछे देखे चल पड़ी। रास्ते में उन्हें कई बार पीछे मुड़कर देखने का मन हुआ। उन्हें लगा कि शायद तितली ने उन्हें धोखा दिया है, लेकिन उन्होंने अपने आप को रोक लिया। गांव पहुंचकर दादी जानकी ने उस फूल से दवा बनाई और बीमारों को पिलाई। कुछ ही देर में बीमारों का बुखार उतर गया और उनकी आंखों से पानी बहना बंद हो गया। गांव के लोग दादी जानकी का शुक्रिया अदा करने लगे, लेकिन दादी जानकी को थोड़ी बेचैनी हो रही थी। वह जानना चाहती थी कि आखिर वह फूल कैसा था, इसलिए उन्होंने सोचा कि बस एक बार पीछे मुड़कर देख लेंगी। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, उनके हाथ से फूल गिर गया और वो हमेशा के लिए गायब हो गया। दादी जानकी बहुत दुखी हुई। उन्होंने गांव के लोगों को बताया कि फूल गायब हो गया है। गांव के लोग समझ नहीं पाए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तभी एक बुद्धिमान बुजुर्ग ने कहा, दादी जानकी, आपने फूल तो ले लिया, लेकिन आपने तितली की शर्त नहीं मानी। आप पीछे मुड़कर देखना चाहती थी। ये लालच की वजह से हुआ है। दादी जानकी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने गांव के लोगों से माफी मांगी और कहा, अपनी लालच पर काबू नहीं रख पाने का बहुत पछतावा है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच कभी भी अच्छी चीज नहीं होती। हमें हमेशा संतोष में रहना चाहिए और दूसरों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। तभी हम सच्चे सुख को प्राप्त कर सकते हैं।